ओम शांति। आज 8 अक्टोबर 2020 बाबा को मधुर महावाक्य होचे, मिठे बच्चे बाबा तुम मानू बहुत आग्रहर सहित पाठ पढ़ाइबा पाई आसीचंती, तेणु तुमे माने मध्य आग्रहर सहित पाठ पढ़, निशा रहू जे आमको स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंती। प्रश्न बाबा, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी मानकर उद्देश्य अथवा शुद्ध भावना कौन? बाबा उत्तर, तुम मानकर उद्देश्य हेउछि कल्प अर्थात 5000 वर्ष पूर्व भली पुनर्बार श्रीमत आधार रे विश्वरे सुख एवं शांतिर राज्य स्थापन करिबा। तुमर शुद्ध भावना रहिछि जे श्रीमत आधार रे आमे सारा विश्वर सद्गति करिबु। तुमे माने निशार सहित कहूछ जे आमे ही समस्तंकु सद्गति देबु। तुमको बाबांको ठारू शांतिर पुरस्कार मिलुछि, नरकवासी रु स्वर्गवासी हेबा ही पुरस्कार नेबा। ओम शांति। विद्यार्थी माने पाठ पढ़िबा समय रे बहुत खुशीर सहित पढ़ी थांती। शिक्षक माने मध्य बहुत खुशी एवं रुचिर सहित पाठ पढ़ाई थांती। एठारे मध्य संतान माने एकथा जानिछंती जे बेहदर पिता जे कि शिक्षक होई आमको बहुत रुचिर सहित पाठ पढ़ाउछंती। हद्र पाठ पढ़ारे तो बापा शिक्षक अलगा अलगा थांती, जे कि पाठ पढ़ाई थांती। कहार पिता मध्य शिक्षक होई थांती, जे कि बहुत रुचिर सहित पाठ पढ़ाई थांती। काहे कि ना रक्त संपर्क रही थाए ना, तेणु निजर भावी बहुत रुचिर सहित पढ़ाई थांती। तेबे एही बाबा मध्य तुम मानंकु केते रुचिर सहित पाठ पढ़ाउथिबे, तेणु पिला माने मध्य केते रुचिर सहित पढ़िबा उचित। बाबा सीधा सलख पाठ पढ़ाउछंती एवं एई थरे मात्र आसी पढ़ाउछंती। प्रत्येक 5000 वर्ष रे बाबा थरे आसी पाठ पढ़ाउछंती। तेणु पिला मानकर बहुत रुचि रहिबा आवश्यक। पाठ पढ़िबा पई रुचि रहिबा आवश्यक। भगवान बाबा हमकु पाठ पढ़ाउछंती एवं प्रत्येक कथा भल भावरे बुझाउछंती। केतेक संतान मानकर पढ़ु पढ़ु विचार आसी थाए जे सबु कौन? ड्रामा रे एही आवागमन र चक्र रहिछि, किंतु एही नाटक काहीकि रचना करा जायछि? एहा द्वारा फायदा कौन? बास एही परी सबु बेले चक्र लगाउथिबु, एथिरु मुक्त होई गले भल। जेबे देखुचंती एही परी तो 84 जन्मर चक्र लगाइबाकु हेबो, तेणु ए भली ख्याल आसी थाए। अनेकंको मनरे ए विचार आसी थाए, भगवान एपरी खेल काहीकि रचना कले जहा द्वारा आवागमन चक्ररु मुक्त होई पारिबु नाही। एहा ठारू तो भल मोक्ष मिली जाऊ। एही भली प्रकारर ख्याल अनेक संतान मानकर आसुछि। एही आवागमन चक्ररु सुख दुखरु मुक्त होइबु। बाबा कहउछंती एहा केबे हेले होई पारिबो नाही। मोक्ष पाइबा पई चेष्टा करिबा ही व्यर्थ होई जाउछि। बाबा बुझाउछंती गोटी हेले आत्मा पाठरु मुक्त होई पारिबे नाही। आत्मा रे अविनाशी पाठ भरी रहिछि, जहा हेउछि ही अनादि अविनाशी बिल्कुल अविकल अभिनेता अटंती। केही जणे कम बेसी होई पारिबे नाही।
प्रत्येक आत्मा अविनाशी पाठधारी अटंती। तुमମାନଙ୍କ पाखरे समस्त ज्ञान रहिछि। एही ड्रामार पाठरू केही मुक्त होई पारिबे नाही, ना केही मोक्ष पाई पारिबे। सबु धर्मावलंबी मानंकु प्रमाणरे आसीबाकू ही पड़िबो। बाबा बुझाउछंती एहा पूर्व प्रस्तुत अविनाशी ड्रामा अटे। तुमे मध्य कहुच बाबा आमे जानी गलुनी किपरि 84 जन्मर चक्र लगाउछु। एकथा मध्य बुझुछ प्रथम करी जेउ माने आसुथिबे से माने 84 जन्म नेउथिबे। जेउ माने पछरे आसुचंती तांकर निश्चय जन्म कम होइथिबो। एठारे तो पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। पुराना दुनियारू नुआ दुनिया निश्चय हेबो। बाबा प्रत्येक कथा को बारंबार बुझाउछंती काहेकि ना नुआ नुआ संतान माने आसुछंती। सेमानंकू पूर्वर पाठ किए पढ़ाइबो। तेणु बाबा नुआ नुआ मानंकू देखि पुणी पुराना पॉइंट को रिपीट करुछंती। तो मानंक बुद्धि रे एबे समस्त ज्ञान रहिछि। तुम मानंक बुद्धि रे एबे समस्त ज्ञान रहिछि। जानिछ आरंभरू आमे किपरि पाठ करी आसीछु। तुमे यथार्थ रूपे जानिछ जे आत्मा माने किपरि क्रमान्वये आसुछंती, केते जन्म नेउछंती। एही समय रे ही बाबा आसी ज्ञानर कथा सुनाउछंती। सत्य जुगरे तो प्रारब्ध ही रहिछि। एकथा एही समय रे ही मु तुम मानंकु बुझा जाउछि। गीतार आरंभ एवं शेष रे मध्य एही कथा आसुछि। मन मना भव। पद पाइबा पई पाठ पढ़ा जाउछि। तुमे राजा हेबा पई एबे पुरुषार्थ करूछ। अन्य धर्मावलंबी मानंक संबंध रे बुझा जाइछि। सेमाने क्रमान्वये आसुछंती। धर्म स्थापकंक पछरे समस्तंकु आसीबाकू पडुछि। द्वापर युगरे धर्मात्मा माने जितले आसुचंती तांको परे तांको धर्मर आत्मा माने मध्ये आसुचंती। राजत्पर कथा नुहे, एकमात्र गीता शास्त्रर ही बहुत महिमा रहिछि। भारत रे ही बाबा आसी ज्ञान सुनाई समस्तंकर सद्गति करुछंती। सेही धर्म स्थापक माने एठाकू आसी पुणी मृत्युवरण करिले तेबे तांको पाई बड़ बड़ तीर्थ स्थान करि देउछंती। वास्तव रे भारत ही हेउछि समस्तंकर तीर्थ, जेउठाकू बेहदर बाबा आसुचंती। बाबा भारत रे ही आसी समस्तंकर सद्गति करुछंती। बाबा कहउछंती मते मुक्तिदाता गाइड बोली कहउछ ना। मु तुमको ही पुराना दुनिया दुखर दुनिया रो मुक्त करी शांति धाम सुख धाम को नहीं जाउछि। पिला माने जानिछंती जे बाबा हमकु शांति धाम सुख धाम को नहीं जिबे। बाकी समस्ते शांति धाम को चली जिबे। दुखरु बाबा आसी मुक्त करुछंती। तांकर जन्म मरण तो नहीं। बाबा आसीचंती पुणी चली जिबे। तेबे तांको पाई कोन मरिगले बोली कुहा जिवो कि? जेपरि शिवानंदंको पाई कहउछंती शरीर छाड़ी देले तेणु क्रियाकर्म करिथांती। एही बाबा चली गले एहांकर क्रियाकर्म उत्सव आदि किछि हेले करिबाकू पडु नाही। काहेकि ना शिव बाबांकर तो शरीर नाही। तांकर आसीबार समय मध्य जणा पड़े नाही। हठात प्रवेश करिथांती ब्रह्मांक शरीर रे। क्रियाकर्म आदिर तो कौनसी कथा ही नहीं। अन्य सबु मनुष्य मानंकर क्रियाकर्म करिथांती। बाबांकर क्रियाकर्म हेउ नाही कारण तांकर शरीर ही नाही। सबु मनुष्य सोरिष सदृश पेशी होई समाप्त होई जिवे। सत्य जुगरे एही ज्ञान किंबा भक्तिर कौनसी कथा रहिबो नाही। एहा एबे ही चालुछि।
आउ समस्ते भक्ति ही शिखाउछंती। अधा कल्प भक्ति पुणी अधा कल्प परे बाबा आसी ज्ञानर वर्षा देउछंती। ज्ञान केबे सेठाकू साथीरे जीव नाही। सेठारे बाबांको स्मरण करिवार आवश्यकता ही नाही। सत्य जुगरे स्वर्गरे केही मध्य बाबांको मने पकेइबे नाही, काहेकि ना दुख न थाए। सुखरे केही भगवानଙ୍କୁ मने पकांती नाही। सेठारे समस्ते मुक्ति रहिथांती। सेठारे कोन बाबांको स्मरण करिवाकू पड़िबो कि? दुखर निवेदन सेठारे करा जाए नाही। भक्ति मध्य प्रथमे अव्यभिचारी पुणी व्यभिचारी हेउची। एही समय रे तो अति व्यभिचारी भक्ति हेउची। एहाकू ररब नरक कुहा जाउची। ए पुराना दुनिया कलिजुगी दुनिया को ररब नरक बोली कुहा जाउची। एहा अति रु अति नरक अटे एवं बाबा आसी एहाकू अति रु अति स्वर्ग रे परिणत करूछंती। एही समय रे 100% दुख रहिछि, पुणी 100% सुख शांति हेबो। आत्मा आसी निज घरे विश्राम नेबो। बुझाइबा तो बहुत सहज। बाबा कहउछंती मु सेते बेले आसे जेते बेले नुआ दुनियार स्थापना करी पुराना दुनिया को विनाश करबा को पड़े। तेबे एते बड़ कार्य केवल जणे तो करिवे नहीं, बहुत सेवाधारी आवश्यक। तेनु परमात्मा आछंती एवं तांको संतान मानकर सहायता नेउछंती। एही समय तुमे बाबांकर खिदमतगार अर्थात सेवाधारी संतान होइछ। खास भारतर सच्चा सेवा करूछ। बाबांको संतान माने ब्राह्मण माने निज तन मन धन द्वारा बाबांकर सहायता करूछे। सत्य बाबा सत्य सेवा शिखाउछंती। निजर तथा भारतर एवं विश्वर मध्य कल्याण करूछ। तेणु केते रुचिर सहित करवा दरकार। बाबा केते रुचिर सहित समस्तंकर सद्गति करूछंती। एबे मध्य समस्तंकर सद्गति निश्चय हेबो। एहा हेउची शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुमे सत्य सत्य सेवा करूछ, किंतु एहा गुप्त। आत्मा शरीर द्वारा करूची। तुमको बहुत पचारुछंती विकेंकर उद्देश्य कोन? कुह विकेंकर उद्देश्य हेउची विश्वरे सत्ययुगी सुख शांतिर स्वराज्य स्थापन करिबा। आमे प्रति 5000 वर्ष परे श्रीमत आधार रे विश्वरे शांति स्थापन करी विश्व शांतिर पुरस्कार नेउछु। यथा राजाराणी तथा प्रजा समस्ते पुरस्कार नेउछु। नरकवासी रु स्वर्गवासी हेबा कोन कम पुरस्कार कि? सेमाने शांतिर पुरस्कार नै खुशी हेउछंती, किंतु तांकु किछि हेले मिलु नाही। विश्वर बादशाही सत्य पुरस्कार तो एबे आमे बाबांको ठारू नेउछु। कहउछंती ना भारत आमर उच्च देश अटे, केते महिमा करूछंती। समस्ते भाबुछंती जे आमे भारतर मालिक अटु, किंतु मालिक केउठी हेउछंती? वर्तमान तुमे बाबांको श्रीमत द्वारा राज्य स्थापना करूछ। तुम पाखरे कोनोसी अस्त्र शस्त्र तो नाही। तुमे माने देवी गुण धारण करूछ। तेणु तुमर ही गायन पूजन हेउछि। अंबांकर देख केते पूजा हेउछि, किंतु अंबा किए से ब्राह्मण ना देवता एकथा मध्य जणा नाही। अंबा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि एहीपरि बहुत नाम रहिछि। जनकर केते रूपरे पूजा होछि। मम्मांकर एठारे मध्य तळे अंबांकर छोट मंदिर रहिछि। अंबांकु बहुत भुजा दैछन्ति। 10 भुजा देखाइछि। एपरि तो नुहे, एहाकु अंधविश्वास बोली कहा जाउछि। जीशुख्रीष्ट, बुद्धदेव आदि आसी निज निजर धर्म स्थापना करूछन्ति। धर्म स्थापनार तिथि तारीख सबु बताउछन्ति। केउ केउ धर्मात्मा को समय आसिले
ସେଠାରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଆମ ଧର୍ମ କେବେ ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କିଏ ଏବଂ କେବେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ହେଲ ପୂଜାରୀ, ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମ ଆତ୍ମା ସହିତ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଶାଲିଗ୍ରାମର ପୂଜା ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା ହେବ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ନିଜେ ପୂଜାରୀ। ବାବା ତ ସଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ବାବା ସତ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ଆସି ଆଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାହ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ବାବା ତୁମକୁ ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲା, ଆମେ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଛେ। ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶିବୋହମ୍ ଆତ୍ମାସୁ ପରମାତ୍ମା। ଏବେ ବାବା ସଠିକ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଚାର କର, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଠିକ ଶୁଣୁଥିଲ ନା ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି? ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଠିକ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରରେ ଏହିଭଳି ଆସୁଛି। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ବିରାଟ ରୂପରେ। ଦେବତା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? କଳିଯୁଗରେ ତ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଠାତ୍ ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ହେଲା? କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଦେଲେ, ଖ୍ୟାଲ ଆସିଲା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ବାସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ବସି ଶୁଣାଇବେ। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫାଇଦା ତ କିଛି ହେଲେ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ଦୋକାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଦୋକାନଦାରୀ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ମଠ ପନ୍ଥ ଯାହା ବି ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ବାବାକୁ ସବୁ ଦୋକାନ। ଏବେ ବିନାଶ ହେବ, ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗୀ ତତ୍ପଯୋଗୀ ଅଟୁ। ଯେପରି ଭାରତବାସୀ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ପ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭ୍ରମ। ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଦେଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା ସେ ଏବେ ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗତିମତି ନିଆରା ଅଟେ। ଗତି ତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମତ ତ ଅନେକର ମିଳୁଛି, ଯେତେ ମୁଖକୁ ସେତେ ମତ। ଏଠାକାର ମତ କେତେ କମାଲ କରିଦେଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଉଛି। ବାବା ଆସି ଶ୍ରୀମତ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ କିପରି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆତ୍ମା ମାନେ କିପରି ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି,
एकमात्र बाबा ही दिव्य दृष्टि दाता अटंती। बाबा को कहउछंती एही दिव्य दृष्टिर चाबी आमको दे दियो, तेबे आमे काहाकू साक्षात्कार कराइबु। तेबे बाबा कहउछंती ना, एही चाबी काहाकू मिली पारिबो नाही। एहा बदलरे तुमको पुणी विश्वर बादशाही देउछि। मु नेउ नाही, मोर पाठ ही हेउछि साक्षात्कार कराइबा। साक्षात्कार हेबा द्वारा केते खुशी हे जाउछंती, किंतु किछि हेले मिलु नाही। बाबांको पाखरे साक्षात्कार चाबी अछि। बाबा काहाकू दउ नाहंती। भक्ति मार्ग रे मध्य जे जो रूप रे मने पकई थांती तांको सेई रूप रे साक्षात्कार होई जाय, किंतु बाबा कहउछंती किछि हेले प्राप्ति हो नाही। एपरि नुहे जे साक्षात्कार द्वारा केही निरोगी होई जाउछंती अथवा धन मिली जाउछि ना। मीरान को साक्षात्कार हेला, किंतु मुक्ति कोन पाइले कि? मनुष्य भाबुछंती से वैकुंठ रे ही होउतिले। ए सब हेउछि साक्षात्कार। एमती नुहे जे ऊपर कोनसी वैकुंठपुरी अछि जोटे कि मीरा गले। बाबा बसी सबु कथा बुझाउछंती। ब्रह्मा को मध्य प्रथमे प्रथमे विष्णुंकर साक्षात्कार हेबारु बहुत खुशी होई गले। से भी केबे देखिले जे मु महाराजा हेउछि, विनाश मध्य देखिले, पुणी राजत्व मध्य देखिले। तेणु निश्चय हे गला, ओहो मु तो विश्वर मालिक हेउछि। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हैला, चतुर्भुज विष्णुर एवं पुराणा दुनियार विनाशर। तो बाबा को निश्चय हे गला जे मु ही नारायण बनबी। बाबांकर प्रवेशता होई गला। बास बाबा ए सब आपण नहीं जानतु, मोर तो विश्वर बादशाही आवश्यक। ब्रह्मा बाबा सबु किछि अर्पण करदेले, स्वाहा करदेले एवं ता बदल रे शिव बाबा तांको विश्वर मालिक करदेले। तुमे मध्य एही सौदा करबा को आसीछ ना। ब्रह्मा बाबा को आमे अनुसरण करिबा। जे ज्ञान धारण करुछंती तांको ठारू पुणी भक्ति दूर हो जाउछि। काहाको कहिबाकू पड़ेनी, आपे आपे भक्ति दूर हो जिवो जेते बेले बाबांको ज्ञान मिली जाउछि, सत्य परिचय मिली जाउछि। अच्छा मिठा मिठा शिखिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं शुभ प्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादांकु स्नेह भरा स्मृति शुभ प्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर मुरलीर सारांश। प्रथम, दैवी गुण को धारण करी श्रीमत आधार रे भारतर प्रकृत सेवा करने को हेबो। निजर भारतर तथा सारा विश्वर कल्याण बहुत बहुत आग्रहर सहित करने को हेबो। द्वितीय, ड्रामार अनादि अविनाशी निर्धार्य को यथार्थ भाव रे बुझी कौनसी प्रकार समय नष्ट हेउथबा पुरुषार्थ करिवार नाही, व्यर्थ विचार मध्य करिवार नाही। ए ड्रामा अनादि अविनाशी अटे। प्रत्येक 5000 वर्ष रे यह बहु घूरी थाए, पुनरावृत्ति होई थाए। तेणु किपरि हिला काहेकि हिला ए उपरे प्रश्न पचारिवार नाही, व्यर्थ चिंतन करिवार नाही। बाबांको वरदान, एकाग्रतार अभ्यास द्वारा एकरस अर्थात स्थिर अवस्था निर्माण करी सर्वसिद्धि स्वरूप हुओ। जेउठारे एकाग्रता अछि सेठारे आपे आपे एकर स्थिति अर्थात अवस्था रे समानता रहिछि। एकाग्रता द्वारा संकल्प वाणी एवं कर्मर व्यर्थपणिया समाप्त होइथाए तथा समर्थपणिया आसीथाए। एकाग्रता अर्थात गोटे मात्र श्रेष्ठ संकल्प रे स्थिर रहिबा। जेउ गोटे बीज रूपी संकल्प रे सारा वृक्ष रूपी विस्तार अंतर्निहित। तेणु एकाग्रता को बढ़ाइबा द्वारा सबु प्रकारर हलचल समाप्त होइजिबो। सर्व संकल्प वाणी एवं कर्म सहजरे सिद्धि लाभ करिबो। सेथिपई एकांत बासी हो। एकांत रे रही एक संकल्प रे
ସ୍ଥିତ ହେବା, ତାହେଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟିଏ ଥର କରିଥିବା ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଗ ଉପରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ଯେକୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି କି ପାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ତାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା, ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।